हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। और हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से टैकल कर लिया था और आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ गई हो। और आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। ओके। और आज की जो वीडियो है वो भी बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले और आपने जो पिछली जो वीडियो पढ़ी होगी मेरे से, जैसे आपने जो पिछली जो वीडियो आपने कंटिन्यू आपने पढ़े हैं, यानी आपने कंटिन्यू वीडियो को अटेंड किया है, तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि जो मैं समझाता हूँ वो बिल्कुल सरल मेथड से यानी सिंपल मेथड से समझाता हूँ। ओके। और जो इस वीडियो भी होगी यानी इस जो अपनी एक्सरसाइज 2.2 है यानी कि वो अपन ने फिनिश कर लिया अच्छी तरीके से, और जो एक्सरसाइज 2.3 है उसको आज अपन फिनिश करेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी बहुत ईजी मेथड समझाऊंगा मैं आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। आपको जौन सा अच्छा लगे दोनों मेथड से कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा। और एक जो मेथड होता है वो एक मेरे खुद का बनाया हुआ मेथड है, और एक दूसरा एक जो बुक के द्वारा अपन करते हैं सभी लोग। ओके। तो देखते हैं आज सबसे पहले अपन जैसे एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले उसके दो एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एग्जाम्पल है वो जरा देखते हैं। एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन दिए हैं आपके सामने, क्या दिए हैं देखो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके 2x माइनस का 3 और x माइनस का 2 इक्वल, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 दिया है। ओके। और एक और एग्जाम्पल दिया है 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2 x माइनस का 14। ये अपन को दोनों एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं और इनको अपन को आज टैकल करना है। ओके। आज की जो वीडियो होगी बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज जो आपके एक्सरसाइज 2.2 यानी 2.2 हमने पिछले वीडियो में फिनिश कर ली थी और आज हम 2.3 को फिनिश करेंगे। ओके। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखो, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल से दो मेथड बताता हूँ, आपको दोनों मेथड से करना हो। जिस मेथड से आपको समझ में आ रहा है उस मेथड से आप कर सकते हैं, और दोनों ही मेथड बहुत ईजी होंगे। ठीक है ना। आपको देखो, मैंने यदि आपने मेरी पिछली वीडियो अटेंड की है तो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया है, यानी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बताया है कि मैंने आपको यानी कुछ बताए थे कि आपको एक्स वाले टर्म को आपको गर्ल्स मानना है, और जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, यानी जो संख्या होती है नंबर गिनती 1 2 3 बोलते हैं, उनको आपको बॉयज़ मानना है। ये मैंने आपको बताया था पिछले जो शुरुआत में आपने मेरे से पढ़ा है। ज़रा देखो उस चीज़ को ऊपर रिवीजन कर ले तो उसी मेथड से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एक्स वाले यानी वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स वाई और जेड, यानी कि इनको बोलते हैं वेरिएबल्स, है ना। तो वेरिएबल्स को आप क्या मानेंगे, इनको मानेंगे आप क्या, गर्ल्स। और जो भी 1 2 3 होते हैं अपने 3 4 5, इनको क्या मानेंगे आप, बॉयज़, यानी इनको बोलते हैं अपन कांस्टेंट बोलते हैं। अपनी जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को आप क्या मानोगे, बॉयज़। ओके। मैंने आपको ये बताया था कि जो भी एक्स वाई जेड यानी जो वेरिएबल्स होंगे अपने ABCD के अक्षर, उनको आप गर्ल्स मानेंगे, और 1 2 3 जो भी नंबर होंगे कांस्टेंट उनको बॉयज़ मानोगे। ओके। यानी कि आपके जो वेरिएबल्स होंगे उनको आप क्या मानोगे, उनको आप मानोगे गर्ल्स, और जो भी आपके कांस्टेंट नंबर है उनको आप बॉयज़ मानोगे। ठीक है। इसी मेथड से इसी प्रॉपर वे की तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल इजी मेथड से समझ जाओगे आप। मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स बॉय के साथ कभी भी नहीं रह सकती, यानी जो गर्ल्स हैं वो कभी भी बॉयज़ के साथ नहीं रह सकती। ये बोल सकते हो आप बॉयज़ कभी भी गर्ल्स के साथ नहीं रह सकते इस क्वेश्चन में। क्यों भाई, क्योंकि बॉयज़ मान लो एक ही रूम में आपके क्लासमेट हो, तो लड़कियों में क्या थोड़ा एटीट्यूड होता है ना, कि जाओ हम तो अपने एटीट्यूड में रहेंगे। तो गर्ल्स कभी भी बॉय के साथ नहीं रह सकते। देखो ये मैं नहीं कह रहा कि बॉयज़ में भी एटीट्यूड होता है, ये मैं नहीं, देखो दोनों में होता है बराबर। तो इसलिए ये मैटर नहीं करता किस में एटीट्यूड है या किस में नहीं करता। बस मेन बात ये देखो समझाने का तरीका है। बस आप ये समझ सकते हो कि गर्ल्स और बॉयज़ कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते। ओके। आपको ये समझना है कि गर्ल्स और बॉयज़ कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। इसी तरीके से कभी भी यदि गर्ल्स और बॉयज़ कभी भी साथ में नहीं रह सकते, क्या बताया मैंने आपको, गर्ल्स और बॉयज़ कभी भी साथ में नहीं रह सकते। तो ज़रा देखो यहाँ लिखा है 2 देखो मैंने क्या बताया था, देखो मतलब ये नंबर को मैंने आपको क्या बताया था, ये होगा बॉयज़, और एक्स वाले टर्म को बताया था मैंने गर्ल्स, और बी वाले जो नंबर होते हैं इनके बॉयज़, ये गर्ल्स और ये बॉयज़, ये बताया था मैंने आपको। समझने की कोशिश करना। मैंने आपको अभी भी लिखा है कि जो भी नंबर्स होते हैं अपने यानी उनको बोलते हैं अपन बॉयज़, और जो जैसे इसमें दिया 2 3 और 2, ये सब क्या है, बॉयज़। और ये गर्ल्स क्या है अपनी,
ये गर्ल्स हैं, यानी कि जो यानी वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, वो क्या है, गर्ल्स मान लो, आप गर्ल्स मान सकते हो। तो क्या है, गर्ल्स और बॉयज़ कभी भी साथ में नहीं रह सकते। भाई साथ में नहीं रहेंगे तो इसका कुछ सॉल्यूशन तो होगा, तो अपन क्या कराएंगे, इनको अलग कराएंगे, सीधी सी बात है। कोई चीज़ यदि साथ में नहीं रह रही तो क्या कराएंगे, तलाक करवाएंगे, सीधी सी बात है। अरे भाई जब पति पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते तो क्या करवाते हैं, एक ही तो होता है, डिवोर्स करवा दो उनका, यानी तलाक करवा दो। तो अपन क्या करेंगे भाई, इनका तलाक मतलब इनको डिवोर्स करवाएंगे या प्रकार से एक दूसरे के बगल से हटाएंगे। मतलब कि यदि कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता तो अपन को उसको हटाएंगे कैसे, हट तो आएंगे। जैसे समझने को ना, देखो यानी कि जो नंबर होते हैं अपन क्या मानेंगे उनको, बॉयज़ और गर्ल्स। समझ में आ गया ना, कि जैसे मान लो जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको अपन क्या मानेंगे, उनको मानेंगे अपन बॉयज़ और गर्ल्स, और जो भी अपने वेरिएबल्स होंगे उनको मानेंगे बॉयज़ गर्ल्स। ओके, तो यहाँ मेरे बराबर दिया 2x माइनस का 3, यानी कि देखो ये अभी तो पहले देखो ये लड़का लड़की के साथ बैठे हैं, उनको तो बाद में देखेंगे। पहले जो बॉयज़ वो गर्ल्स की तरफ हैं, यानी इस ग्रुप में है गर्ल्स के साथ, उनको ले जाओ बॉयज़ की तरफ, है ना। और जो गर्ल्स हैं उनको ले आओ गर्ल्स की तरफ। क्यों भाई, क्योंकि गर्ल्स कभी भी बॉयज़ के साथ नहीं रह सकती, है ना। यहाँ कितनी गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है, और यहाँ कितनी, 1 गर्ल्स है ना गर्ल। तो भाई ये गर्ल जो लड़कियां हैं वो कभी भी लड़कों के साथ नहीं रह सकती। तो ये कहेंगी भाई हम आपके तरफ आना चाहते हैं, या लड़का कहेगा भाई हम अपनी तरफ बुला ले, यानी ये कहेगा कि भाई हमें अपनी तरफ बुला लो, हमें लड़कियों की तरफ नहीं रहना, है ना। और आप दूसरी तरीके से समझ सकते हो कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो पहले इसको तरफ बोलो उसके बाद दूसरा। तो क्या होता है, यानी कि गर्ल्स बॉयज़ कहना चाहते हैं भाई हम इस तरफ नहीं रहना चाहते, हम अपनी तरफ बुला लो, बॉयज़ की तरफ बुला लो। तो ये कहेगा भाई तुम आ तो जाओ, पर आओगे कैसे, चेंज होकर। कैसे आओगे, चेंज होकर। तो चेंज होकर कैसे आओगे, मतलब यदि आप एक लड़कियों के साथ हो, लड़कियों के साथ कैसे, पॉजिटिव के, तो मेरे साथ आओगे कैसे, नेगेटिव के, है ना। और यदि लड़कियों के साथ आप नेगेटिव के हो तो मेरी तरफ आओगे पॉजिटिव के, है ना। और यदि लड़कियों की तरफ आप डिवाइड में हो तो मेरे साथ आओगे मल्टीप्लाई में, और यदि उधर मल्टीप्लाई में तो मेरे पास आओगे कैसे, डिवाइड में, है ना। मतलब उल्टा चेंज होकर आना पड़े। क्यों, क्योंकि आप लड़कियों के साथ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, तो उस इफेक्ट को दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, उल्टा करूँगा उनका। यानी लड़कियों के साथ आप प्लस में हो तो मेरे यहाँ आओगे माइनस में, इक्वल के इधर। यदि माइनस में हो उनके साथ तो मेरे आओगे प्लस, और यदि उनके साथ डिवाइड में हो तो मेरे साथ आओगे मल्टीप्लाई में, और यदि उनके पास मल्टीप्लाई में हो तो मेरे पास आओगे डिवाइड में। यही तरीका होता है चेंज करने का। ज़रा देखो, तो भाई ये कहेगा भाई मुझे अपनी तरफ बुला लो, तो ये कहेगा भाई आ तो जा, पर कैसे आएगा, चेंज होकर। तो देखो लड़के के साथ तो ये लिखा ही है, अब देखो ये उधर जाएगा, और ये देखो अब देखो ये इधर ला दो। क्यों, क्योंकि लड़की भी कहेगी भाई हमें भी नहीं रहना, जब तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना तो हम भी तुम्हारे साथ क्यों रहे। सीधी सी बात है। जब गर्ल्स बॉयज़ बोलेगा कि भाई हमें तुम्हारे तरफ नहीं रहना, हमें अपनी तरफ जाना है, मतलब अपनी जो लड़कों की तरफ जाना है, और लड़की बोलेगी भाई जब तुम नहीं रहना चाहते तो हम भी क्यों रहें, हमें भी अपनी लड़कियों के साथ भेजो। तो भाई अपन क्या करेंगे, देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, मतलब सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ से समझना। तो क्या कहेगी, लड़की भी कहेगी भाई हमें तुम अपनी तरफ ले आओ, लड़कियों की तरफ भेजो, और लड़का कहेगा हमें अपनी लड़कों की तरफ भेजो। तो भाई मैंने क्या किया, एक्स वाला लड़कियां हैं, लड़कियों को भाई लड़कियों के साथ भेज दिए। तो भाई ये भी लड़कियां कैसे गाएंगी, भाई एक बात भाई तुम लड़कियां भी लड़कों के साथ रह के आई हैं, तो लड़कियों वाला ग्रुप भी यही कहेगा भाई मेरे साथ आओ, कैसे बदल कर। यदि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, और डिवाइड के हो तो मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई के हो डिवाइड के। समझ में आ गया। अब भाई देखो ये गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, है ना। अब लड़कियां इधर आएंगी, भाई ये देखो कैसी है, पॉजिटिव। अब इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की हो गई। अब देखो जरा ये माइनस का 2 लिखा है ये लड़के का। अब भाई ये लड़का उधर जाएगा तो कैसे जाएगा, बदल कर, यानी कि प्लस का। कैसा, प्लस का। आप समझने की कोशिश करना, देखो समझना बहुत ईजी है। क्या कि जो लड़की हैं वो एक तरफ, लड़का एक तरफ, लेकिन आए तो जाएंगे एक तरफ, लेकिन कैसे आएंगे, बदल कर। कैसे, बदल कर। मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के चले जाओ कहीं भी, आओगे कैसे, बदल कर। तो भाई मैंने क्या किया, देखो ये लड़की थी इधर आ गई तो कैसे होगी, नेगेटिव, और भाई ये लड़का था इधर आ गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव था, हो गया, देखो चेंज हो गया। अब ये क्योंकि ये इधर से इधर आया तो बदल कर, और ये इधर से इधर गया तो चेंज होकर गया। देखो 2 लड़कियों में से एक लड़की चली गई, कितनी बचेंगी, एक लड़की बचेगी अपने पास, बचेगी। 2 लड़की हैं, 2 लड़कियों में से एक लड़की चली, कितनी बची, एक लड़की। और भाई देखो यानी कि 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, प्लस के 1, है ना। आपको ये बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में कि देखो अपन को कभी देखो प्लस माइनस होता तो माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये संख्या किसकी, पॉजिटिव की बड़ी है। यानी जिसकी बड़ी होती है उसका दबाव चलता ही है, सीधी सी बात है। भाई जो ताकतवर होता है अपनी सोसाइटी में उसी का तो बोल वाला चलता है ज़्यादातर। तो भाई ताकतवर इन दोनों में कौन है, 3, तो 3 का ही तो चलेगा साइन, प्लस का चल रहा है, समझ। क्यों प्लस लगा है, मतलब उसमें ऐड होता है, इंक्लूड होता है पहले से, इसलिए अपन उसको शो नहीं करते, और माइनस को शो करते हैं।
तो भाई ये देखो ये 3 का बड़ा वैल्यू है तो 3 आ गया पहले प्लस का। ओके, तो x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 1 आ गई। ये अपना आंसर हो गया। अब उनको x की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो कितना ईजी तरीका है, बस आपको ये ध्यान रखना, लड़की लड़की एक तरफ, लड़का लड़का एक तरफ, और आएंगे कैसे, चेंज होकर। कैसे आएंगे, चेंज होकर। समझ में आ गया, चेंज होकर, कैसे चेंज होकर, है ना। तो लड़की लड़की एक तरफ, लड़का लड़का एक तरफ, और आएंगे कैसे, चेंज होकर। तो इसका ये आंसर हो गया। ओके, और आप देखो दूसरी तरीके समझ सकते हो आप, ये तो एक तरीका हो गया, एक तरीका आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसको समझ सकते हो, है ना। और अब यदि मेथड की भाषा में बोलूँ या मैथमेटिक की भाषा में, तो सिंपल तरीका देखो, वेरिएबल वाले एक तरफ और कांस्टेंट नंबर एक तरफ। मतलब मैंने आपको बताया है कि ये वेरिएबल ही होते हैं एक्स और एक्स वाई, जो भी वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड ही होते हैं, यानी एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो वेरिएबल्स एक तरफ, यानी कि जो भी एक्स वाई जेड वाले जो भी नंबर है वो एक तरफ, और बाकी के जो नंबर हैं वो दूसरी तरफ। यानी कि जो संख्याएं हैं वो नंबर है 1 2 3 वो इक्वल के राइट यानी इधर साइड होनी चाहिए, और जो भी अपने एक्स वाले टर्म है वो किधर होने चाहिए, इधर होने चाहिए। मतलब वेरिएबल सारे इधर हो और बाकी के जो नंबर हैं यानी कांस्टेंट नंबर इधर होने चाहिए। कांस्टेंट मतलब जो गिनतियां होती हैं, सारी जो कोई संख्या होती है नंबर्स 1 2 3 वो इधर हो इक्वल के राइट साइड में, या राइट साइड बोल लो इस तरफ, और बाकी के जो एक्स वाले टर्म है एक्स वाले वो किधर होने चाहिए, लेफ्ट साइड में। बस इतना सा है। पर आएंगे कैसे, चेंज होकर। चेंज होकर मतलब प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का। मतलब इधर से इक्वल से इधर उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी इधर से इधर आएंगे तो प्लस के, और प्लस से इधर जाएंगे तो माइनस के। यदि यहाँ प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का, माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का। मतलब चेंज होकर जाएंगे। यदि कोई नंबर यानी कोई भी हो, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे कांस्टेंट नंबर हो, ये ऐसे नहीं, आप ये नहीं समझना कि भाई ये ही चेंज होकर जाएंगे, ये चेंज होकर नहीं आएंगे। देखो कोई भी आ सकता है, पर आएंगे कैसे, चेंज होकर। चेंज होकर मतलब यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ओके, तो एग्जाम्पल अपने ये सॉल्व हो गया। अब देखो जरा, तो भाई देखो वेरिएबल वाले मैंने एक तरफ कर दिए। देखो तो भाई ये वेरिएबल्स वाले, देखो ये वेरिएबल्स और ये वेरिएबल्स है। तो भाई मैंने क्या करिए, इस वेरिएबल को इसके पास लाया, हमेशा इधर लाना है आपको। अब आएगा कैसा, चेंज होगा। तो ये पॉजिटिव था, इधर आएगा कैसा, नेगेटिव हो गया। और देखो ये नंबर कैसा है अपना, कांस्टेंट है ये वाले। तो ये किधर आएगा, इधर आएगा इसकी तरफ। ये किधर आएगा, इसकी तरफ ही तो आएगा, इसकी तरफ। तो भाई ये इधर आ गया तो किसका था, ये माइनस का, और इधर आ गया तो किसका हो गया, पॉजिटिव, यानी प्लस का, पॉजिटिव हो गया। तो देखो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेंगे प्लस के, और x 2 में से 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा। x की वैल्यू आ गई 1। ओके, समझ में आ गया आपको ये तरीका, कितना सिंपल है। आप देखो दो तरीके समझ सकते हो, या तो गर्ल्स के समझ में आ रहा है, गर्ल्स बॉयज़ की तरह, कि गर्ल्स एक तरफ, बॉयज़ एक तरफ, आएंगे कैसे, चेंज होगा। समझ में आ गया ना, इस तरीके को भी समझ सकते हो आप। अब ऐसे इसको देखो, तो ये सब हो गया होगा। देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बस मिटा लूँ बस। जरा देखो अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें भी वही तरीका, जरा छांटो। देखो ये वाला टर्म कौन सा है, गर्ल्स वाला, है ना। और ये वाला टर्म कौन सा है अपना, गर्ल्स वाला। ये वाला टर्म कौन सा है अपना, बॉयज़ वाला। और ये वाला कौन सा है, बॉयज़ वाला। देखो ये वाले बॉयज़ तो इधर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि राइट साइड में होने चाहिए, सही बात है। अब भाई ये बॉयज़ लड़कियों के साथ फंस गया है, और ये लड़की भी कहाँ फंस गई, लड़के के साथ, बॉयज़ के साथ। तो ये गर्ल्स बोलेगा भाई हमें भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, और ये बोलेगा भाई हमें भी नहीं रहना, हम अपने अपने ग्रुप वालों के साथ जाना चाहते हैं। तो भाई ये कहेंगे आ तो जाओ, पर कैसे आओगे, दोनों ही से बोलेंगे, गर्ल्स भी बोलेंगी, ये गर्ल्स वाला ग्रुप बोलेगा इस गर्ल्स से कि आ तो जाओ, पर कैसे, चेंज होकर। कैसे, इधर आओगे, कैसे आओगे, चेंज होकर। और ये बॉयज़ बोलेगा भाई तुम भी आ जाओ, पर कैसे, चेंज होगा। तो चेंज मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ज़रा देखो, तो देखो ये क्या लगेगा 5x। अब देखो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3/2x, क्योंकि देखो पॉजिटिव था, ये पूरा इधर आ गया तो नेगेटिव हो गया। और देखो इक्वल टू माइनस का 14 था। अब देखो ये प्लस का 7/2 है, इधर आएगा तो माइनस का 7/2। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो ये मैं इधर लाया पर चेंज होकर आएगा, क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल एक तरफ होनी चाहिए, यानी गर्ल्स एक तरफ होनी चाहिए, और बॉयज़ एक तरफ, यानी कि जो नंबर होते हैं अपने वो एक तरफ होने चाहिए। पर आएंगे कैसे, चेंज होकर। जो इधर पॉजिटिव का है तो उधर जाएगा नेगेटिव का, और नेगेटिव का है उधर आएगा तो इधर आएगा तो पॉजिटिव का। यानी इधर से इधर जाना है तो साइन चेंज होकर आएगा, उधर से इधर आएगा तो साइन चेंज होकर आएगा। ओके, देखो जरा, तो देखो अब भाई इनके नीचे आपको एलसीएम मानना पड़ेगा 1, क्योंकि ये बिना एलसीएम से होंगे नहीं, फ्रैक्शन वाले हैं। यहाँ भी क्या मानने का पड़ेगा, एलसीएम मानना पड़ेगा, यानी 1 मानना ही पड़ेगा सबके नीचे डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड तो सबके 1 होता है। ये देखो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। जरा करके देखो, तो ये सब मिटा दीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो 1 और 2 का एलसीएम आपको पता है 2 ही आएगा, करके देखोगे आप। 1 बन जा 1, सॉरी 2 बन जा 2,
तो कितना आ गया, 2 वन जा 2, कितना एलसीएम आया 2। अब 2 का डिवाइड आप 1 का डिवाइड 2 में कराओगे तो 2 बार जाएगा, है ना। इसका ऐसे तो कराते, इसका डिवाइड आप इसमें कराओगे, ऐसे 1 का डिवाइड 2 में कराओगे तो 1 का डिवाइड 2 में कराओगे 2 बार जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो कितना हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई 2, ओके, ऊपर की तरफ। यानी ऐसे तो करते हैं, इस नंबर का डिवाइड हमेशा इसमें देते हैं, जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई वो ऊपर वाले नंबर में कराना है, न्यूमिनेटर में, यानी ऊपर वाले में, ठीक है। अब ये देखो नीचे वाला नीचे से डिवाइड करेगा, 2 का डिवाइड 2 से करेगा कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई अपन 3x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x मल्टीप्लाई 1, ओके, बराबर। अब देखो इस तरह का सॉल्व हो गया, जरा इधर का देखो, इन दोनों का एलसीएम भी कितना आएगा 2, ओके, कितना एलसीएम आएगा 2। अब देखो 1 का डिवाइड आप 2 में कराओगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 14 में कराओगे तो 28, सॉरी लिख देता हूँ, सॉरी कितना हो जाएगा, माइनस का 14 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब देखो माइनस का माइनस, 2 का डिवाइड 2 में कराओगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 7 में कराओगे, ओके, इतना हो गया। अब देखो 5x में 2 कराओगे तो हो जाएगा 10x, माइनस का ही हो जाएगा 3 वन जा 3, और नीचे हो जाएगा 2। इधर देखो जरा, ये हो जाएगा 14 2 या 28 माइनस का, और 7 वन जा 7, देखो 14 2 या 28 माइनस का 7, 2 नीचे का इक्वल में 2, ओके। अब देखो जरा, आप ऐसे ही समझ सकते हो, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सब बोलोगे सर आई कैसे कैंसिल होगा, तो देखो आप क्या कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो ये ऊपर पहुंच जाएगा, इधर ये कहाँ पहुंच जाएगा, इसके तरफ। तो ऐसे भी तो हो सकता है, देखो समझना, इस स्टेप को बढ़ा नहीं रहा हूँ, समझा के डाल दूंगा। देखो 10x माइनस का 3x, ये 2 है ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डिवाइड में ही तो है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड, यानी जो नीचे होता है डिवाइड में वो उधर जाता है मल्टीप्लाई में। यह भी बताया था, इक्वल के कोई उधर मतलब इक्वल से इधर उधर संख्या जाएगी तो चेंज होकर जाएगी। देखो इधर मैंने प्लस का लिखा था तो माइनस का तो प्लस का, पर ये तो डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैंने क्या किया था, यहीं डायरेक्ट कैंसिल कर दिया था, बस यहाँ एक स्टेप कम कर दिया था, ओके। आपको समझ में आ गया होगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, यह नीचे इसके भी डिनोमिनेटर सेम हो और इसका भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो जाता है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि इसका और इस यहाँ कोई नंबर लिखा हो, ऐसे यहाँ लिखा होता 2 तो मैं इसको कैंसिल कर दूँ, नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा, हमेशा नीचे का नीचे से होता है, ओके। वो पता भी चल गया होगा आपको क्यों होता है, क्योंकि इधर पहुंच जाता है मल्टीप्लाई में, वैसे ही क्रॉस हो जाता है मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। देखो तो ये बचेगा 10x माइनस का 3x इक्वल टू, करो प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस आएगा। मैंने पहले ही बताया था कि जो बड़ा होता है उसका साइन जरूर आए, उसका ही दबदबा चलेगा। तो माइनस का संख्या बड़ी है तो कितना हो जाएगा 35, और 10 में से 3 जाएंगे तो 7x इक्वल टू माइनस के 35। देखो x बराबर हो जाएगा माइनस के 35/7, 7 से डिवाइड 7 5 या 35, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 5, ओके। ये अपना आंसर हो गया, है ना। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ रख सकते हो, 7 इक्वल टू माइनस का 5। आपको समझ में भी आ गया हो कैसे आया जरा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना, और देखो कितना ईजी तरीका है, सारे वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ, ऐसा समझ सकते हो, या गर्ल्स एक तरफ, बॉयज़ एक तरफ, और आएंगे कैसे, चेंज होकर, ओके। कैसे आएंगे, चेंज होकर, समझ में आ गया कैसे आएंगे, चेंज होकर, ओके। ये हो गया अपने एग्जाम्पल टैकल हो गए। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इसलिए इसमें टाइम थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया हुआ, यानी इसमें थोड़ा अपन टाइम ले लिए, क्योंकि ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको समझ गए तो एक्सरसाइज तो सारी वैसे हो जानी है सिंपल तरीके से, ओके। जरा देखते हैं एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन थे अपने टैकल कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनको अपन टैकल करते हैं, ओके। और देखो यहाँ इस क्वेश्चन में शायद से बुक के अंदर मेरे हिसाब से यहाँ प्लस का है, तो जरा देखो ये आप दो लोगों सर आपने गलत बता दिया, तो गलत नहीं बताया। देखो यह क्वेश्चन जो मैंने नोट किया शायद से मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ समझ सकते हो यहाँ प्लस होगा, तो देखो इधर भी आएगा किसका हो जाएगा, ये 3, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बस इतना अंतर हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर 5 हो जाएगा, ओके। शायद से मिस्टेक, वो क्वेश्चन मैंने उसके अकॉर्डिंग कर दिया था, यहाँ माइनस था, यदि प्लस होगा तो s हो जाएगा, ओके। देख सकते हो आप बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि देखो ये ऐसा मान लो क्वेश्चन होगा तो ये इधर आएगा तो माइनस का, और ये इधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस 5 हो गए, ओके। ऐसा हो सकता, थोड़ी मिस्टेक हुई थी, क्या क्वेश्चन मिस्टेक थी, वो क्वेश्चन जरा सा मेरे को ध्यान आ गया कि यहाँ प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ओके। यहाँ क्या होगा, x + 2 होगा, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना टैकल, और ये एग्जाम्पल अपने दोनों ही हो गए। अब जरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं क्या है जरा, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट हो गई है। हमने एग्जांपल सॉल्व कर लिए हैं दोनों ही, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जरा देखो इसके जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनको सॉल्व करते हैं जरा कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। देखो आपको मैंने ही बताया था कि वेरिएबल वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ। तो देखो इसमें सिर्फ वेरिएबल, देखो ये लड़की है, ये लड़के के साथ है, उसको भाई ये कहेगी मुझे नहीं रहना, और इधर तो कोई लड़का है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लड़की कहेगी मुझे लड़के के साथ नहीं रहना, तो भाई अपन क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे पर कैसे चेंज होगा। तो जरा देखो तो क्या दिया है, 3x = 2x प्लस का 8। ओके दिया है। तो भाई ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x माइनस का 2x = 8। क्यों, क्योंकि देखो ये इधर आएगा तो साइन चेंज होकर आ जाएगा। ओके, आपको मैंने अभी पिछले जो एग्जाम्पल थे उसमें अच्छे तरीके से समझाया, इसलिए वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, क्योंकि वो समझा दिए प्रॉपर तरीके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखो दो तरीके से, या तो वेरिएबल वेरिएबल वाले एक तरफ, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ। ठीक है, तो भाई वेरिएबल वाला कौन सा, x, तो x की तरफ आएगा, और बिना x वाला वो x उधर ही रहेगा। तो भाई ये 8 तो उधर ही था। देखो 3x में से 2x चला जाएगा तो x बराबर 8 आ गया। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो गया, यानी ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ओके, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरा नोट कर सकते हो आप बिल्कुल ईजी तरीके से। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जरा देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो 5t माइनस का 3 = 3t माइनस का 5। देखो जरा ये क्या मान लूँ मैं, इसको गर्ल्स मान लूँ आपके तरीके से फॉर्मूले की तरफ, इसको भी क्या मान लूँ, गर्ल्स। ये क्या है, बॉयज़। आपकी देखो मैं तो बस अपने तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको देखो वेरिएबल भी समझ सकते हो, वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट। तो वेरिएबल वाले वेरिएबल की तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ आएंगे, कैसे चेंज होगा जरा देखो। तो देखो 5t माइनस का 3 = 3t माइनस का 5 दिया आपको। देखो ये t वाला टर्म इधर आएगा, क्योंकि ये लड़की है भाई, लड़के के साथ नहीं रहना चाहती, तो अपन इधर लाइन कैसे होगी, चेंज होकर आएगी। कैसे चेंज, तो चेंज कैसे होकर आएगी भाई, अभी ये पॉजिटिव है, देखो यहाँ प्लस है, क्योंकि देखो यदि माइनस होता तो माइनस लगा के देता, और जब कुछ नहीं है तो भाई पॉजिटिव ही तो होगा, सीधी सी बात है। तो ये 3t किसके हैं, पॉजिटिव के, इधर आएंगे तो नेगेटिव के 3t हो गए। ओके, और माइनस के 5 लिखा ही है। अब देखो ये इधर से इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये लड़का है ना, तो इधर आएगा कैसे, चेंज होकर, कैसे चेंज होगा, तो चेंज होकर आएगा तो माइनस के 3 इधर आएगा, प्लस का 3। ओके, और 5t में से 3t चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 2t। और सर 2t, मेरी चप्पल 2t सर। अरे सर आप मजाक कर रहे हो सर, वही तो देखो 2t लिखा है ना, 2t, मेरी चप्पल टूटी। सर मेरी चप्पल टूटी, मेरा दिल टूटा। अरे दिल में कुछ नहीं होता, ये सब अपनी मानसिक, यानी दिल की जो एक मन को या दिल को ये डिस्टर्ब करने के लिए इसका एक प्लान होता है, जो उसमें यदि ये सक्सेस हो गया तो आपको बर्बाद कर देगा, और यदि आपने इसको बर्बाद करना है तो इसकी जो प्लानिंग है उसको बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा, यानी इसकी जो प्लानिंग है उसको फेल करना पड़ेगा। ये देखो ये दिल क्या होता है, दिल कुछ नहीं होता, ये आपको प्लान करता है कि ये माइंड है ना, माइंड, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, और इसको यदि आपको हराना है, इस दिल को हराना है, तो भाई माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, है ना। इसकी जो प्लानिंग है उसको तोड़ना पड़ेगा, यानी टूटी करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना भाई। एक इंसान का दिल क्या होता है, इतना ही तो होता है, दिल कुछ नहीं होता, दिल वो व्यक्ति होता है जो माइंड को हराना चाहता है, और जिस दिन वो हरा देता है समझ जाना वो आप कहीं का नहीं बचता। और तो आपको माइंड से किसको बीट करना है, दिल को, यानी हार्ट को बीट करना है, तभी आप सक्सेस हो पाओगे ज़िंदगी में। ठीक है ना, ये दिल में कुछ नहीं होता, ये ज़िंदगी के झमेले हैं, और आते मेले में सब अकेले हैं, दिखती भीड़ है, और जाते भी सब अकेले हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दिल के चक्कर मत जाना। देखो 2t बराबर, अब देखो 5 में से 3 जाएगा। अरे सर हमें सर यही तो समझ में नहीं आता, यहीं तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर देखो कभी देखो प्लस माइनस माइनस कर देते हो, कभी सर यहाँ माइनस लग जाता है, कभी प्लस लग जाता है। तो देखो सिंपल सा देखो, प्लस माइनस होता तो माइनस है, और माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस। आप समझ रहे हो, देखो प्लस माइनस होता माइनस है, और प्लस माइनस भी होता माइनस है। सर कभी यहाँ माइनस आ जाता है किसी संख्या के संगे, और सर कभी माइनस नहीं आता। मान लो आप बोलो सर यहाँ देखो यार प्लस माइनस होगा तो माइनस, तो सर 2 बचेगी, पर सर कभी आप माइनस लगा देते हो, कभी नहीं लगाते हो। जरा आपको सिंपल से याद रखना है, कभी गलती होगी नहीं क्या, आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जो बड़ा होगा उसका साइन तो आएगा ही। आपको वो तो पता ही है प्लस माइनस होता माइनस है, लेकिन आप माइनस भी कर ही दोगे, पर हम साइन नहीं लगा पाते सर, कभी यहाँ माइनस का सर हमें पल्ले नहीं पड़ता। तो आप क्या किया करो, देखो संख्या किसकी बड़ी है भाई, माइनस की संख्या बड़ी है, तो जो बड़ा उसका ताकतवर, और जो ताकतवर तो उसका साइन तो पहले आएगा ही भाई। ये ताकतवर कौन है, माइनस का, तो माइनस वाई आ गया। और टी के साथ देखो 2 बैठा है भाई, ये कहेगा मुझे नहीं रहना लड़कियों के साथ, भगाओ भाई। भगा कैसे देंगे भाई, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो
डिवाइड में, तो माइनस के 2 और इधर आएगा डिवाइड में, तो देखो 2 बन जा 2, तो कितना आएगा अपना t इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। ओके, ये अपना t इक्वल टू माइनस का 1। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना टैकल कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो इस तरह देखो, इसमें भी वही है, देखो आप समझ सकते हो क्या, ये है गर्ल्स, गर्ल्स इसी आप वेरिएबल बोल लो, आपकी इच्छा है। ये क्या है बॉयज़, बॉयज़ बोल लो या कांस्टेंट बोल लो, है ना। ये क्या है बॉयज़, ये तो भाई बैठा ही है इस तरफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये क्या है बॉयज़ और ये क्या है गर्ल्स, क्या है गर्ल्स। और पता है इस टॉपिक का नाम ही यही है कि दोनों तरफ वेरिएबल्स होंगे, और वेरिएबल्स के यानी जो इस टॉपिक का है 2.3, इसका नाम ही मतलब क्या, दोनों तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वेरिएबल होंगे, उनको सॉल्व करना था। अभी तक हमने 2 प्रकार की क्वेश्चन पढ़ी थी, एक ही तरफ वेरिएबल होता था उसको सॉल्व करते थे, यहाँ दोनों तरफ ही वेरिएबल होंगे। ओके, चलो देखो सॉल्व करते हैं। देखो बहुत ईजी है भाई, देखो गर्ल्स की तरफ गर्ल्स, बॉयज़ की तरफ बॉयज़। अब बॉयज़ की तरफ बॉयज़ आएंगे कैसे चेंज होगा, और गर्ल्स की तरफ गर्ल्स आएंगे तो कैसे चेंज होगा। इधर देखो तो 5x तो है गर्ल्स, ये गर्ल्स इधर आएगी तो कैसे हो जाएगी माइनस का 3x, क्योंकि कैसी है ये पॉजिटिव है। देखो प्लस लगाए आगे पॉजिटिव। अब ये देखो बॉयज़ तो पहले से था, वेजर तो है बना रहने, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर ये कहेगा भाई मुझे हटा लो लड़कियों के बगल से, है ना। तो लड़कियों की तरफ से हटाएंगे कैसा आएगा चेंज होकर, तो भाई ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 9। और देखो 5x में 3x चलेगा कितने बचे 2x, है ना। और 5 में से 9, देखो सर वही कंडीशन सर, यहाँ आप माइनस लगाओगे सर, यहाँ भी माइनस लगाएंगे क्या सर। देखो तो आपको पता है, देखो ये प्लस का माइनस का, प्लस माइनस होना तो माइनस है, यानी 9 में से आपने 5 माइनस करे 4 तो बचे सर, ये तो हमें पता है। अब देखो वही देखो मैंने बताया था, जो बड़ा नंबर है तो उसका दबदबा चलना ही है, सीधी सी बात, दबदबा मतलब उसकी पावर चलनी है। भाई बड़ा कौन है 9, और 9 का साइन कैसा है माइनस का, तो आ गया माइनस। और x इक्वल टू माइनस का 4। अब देखो ये है मल्टीप्लाई में लड़की के साथ बैठे, हटाओ डिवाइड में 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू माइनस का 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना सॉल्व हो गया। अब जरा देखो, तो आपको ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड तीनों देख लिया। अब जरा क्वेश्चन नंबर आप देखो नोट कर सकते हो आप अच्छी तरीके से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो जरा देखते हैं क्वेश्चन आगे को जो क्वेश्चन है उनको टैकल करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4z + 3 इक्वल टू 6 + 3z। देखो जरा देखो z दिया है तो मतलब ये लड़की होगी साथ में, ओके कौन होगी गर्ल्स होगी, और ये क्या है बॉयज़ है अपना, और ये क्या है बॉयज़, और ये क्या है गर्ल्स। तो जरा देखो गर्ल्स की तरफ गर्ल्स, बॉयज़ की तरफ बॉयज़। देखो ये तो इधर बैठा ही है तो कोई दिक्कत ना भाई, ये इधर लाएगा, है ना। तो जरा देखो इसको मैं इधर लाऊंगा तो कैसे आएगी चेंज होगा। जरा देखो तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्या दिया है 4z + के 3 इक्वल टू 6 + 3z, ये आप क्वेश्चन दिया है। अब देखो ये इधर आएगा तो कैसा होगा चेंज होगा, तो भाई 4z का z, ये इधर आएगा तो माइनस का 3z इक्वल टू 6 का 6 लिखा है। अब भाई ये 3 है बॉयज से, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा बदल कर मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो कैसा है पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। देखो 4z में जो 3z जाएंगे तो एक z बचेगा, यानी z अकेला, भाई एक 1 तो लिखा नहीं जाता, मतलब बगल में है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। और 6 में से माइनस के 6 में से 3 जाएंगे तो 3। अब देखो अब सर आप बोलोगे सर यहाँ तो माइनस लगा ही नहीं है, देखो सर प्लस माइनस हो तो माइनस ही रहा है, बात सही है तुम्हारी, पर देखो बड़ा कौन है प्लस की वैल्यू, प्लस की वैल्यू बड़ी है, भाई दबा किसका चलेगा प्लस साइन का, तो प्लस आ गया। ओके ये आंसर हो गया अपना, समझ में आ गया ना कि ये सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, आपको समझ में आ रहा होगा कि वहाँ सारे साइन बड़े थे किसके, माइनस की वैल्यू बड़ी थी इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, 2x माइनस का 1 14 माइनस का x दिया है इक्वल टू 2x माइनस का 1 इक्वल टू 14 माइनस x दिया है। जरा देखो तो भाई देखो ये क्या है गर्ल्स, ये क्या है बॉयज। अरे सर बॉयज बड़ी सिंपल तरीका है, हाँ सही बात है सिंपल तो है सर, लड़कियाँ भी सर सिंपल होती तो मैं ही नहीं आया था। लड़कियों को समझना ही बड़ा मुश्किल है, पता नहीं कब कहाँ चली जाए, किसके पास आ जाए, कहाँ चली जाए। ओके अरे बस छोड़ बकवास सब, मैंने बताया है ना ये दिल का खेल होता है जिसमें आप फंस गए, आपको ही डिसाइड करना है, आपको उसका गेम फेल करना है पास करना है। ओके तो देखो सॉल्व 2x। अब देखो ये वाला नंबर देखो क्या दिया, पहले क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लेते हैं अपन दोबारा से।
अब देखो ये इधर आएगा तो कैसा आएगा, बदल कर, यानी कि वेरिएबल की तरफ वेरिएबल समझ सकते हो, या गर्ल्स की तरफ गर्ल्स, यानी कि ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, बदल कर। गर्ल्स की तरफ भाई ये आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई। इधर से चल के आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये भाई ये ऐसा तो है ही है। अब ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस का 1, क्योंकि ये भी चेंज होकर आना है, तो माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का 1। ओके, तो 2x + x = 15 हो गया, है ना। अब देखो यार समझ लो, देखो 2x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x = 15 हो गया। ओके, अब देखो 3 बगल में यानी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 15/3। देखो 3 5 जा 15, कितना बार कटा, 5 बार, x की वैल्यू आ गई 5। ओके, समझ में आ गया ये आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। ओके, अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बड़ा ईजी तरीका, ईजी सिंपल। वही देखो, गर्ल्स की तरफ गर्ल्स वाले, बॉयज की तरफ बॉयज वाले। अरे सर आपने तो रट्टा कर दिया सर, यहाँ तो 3 बाहर बैठा है। अरे बाहर बैठा है, अंदर घुसे दो ना। अब भाई बाहर बैठा है तो उसको अंदर जाने दो ना, तभी तो मजा आएगा। देखो अंदर अपन ने जाने दिया तो भाई ये कैसा, सबके साथ गुणा करेगा। पहले इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको ये क्या है भाई, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे। तो ज़रा देखो क्वेश्चन क्या दिया, 8x + 4 और ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x - 3, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ऐसा होता है। ये क्या बैठे हैं, दरवाज दोनों, क्या राक्षस बैठे हैं। राक्षस से लड़ना तो भाई दोनों के अंदर की, भाई किसी के अंदर घर के अंदर बैठे हो तो दोनों व्यक्ति से लड़ना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है कि आप बाहर बैठे हो तो एक व्यक्ति से अंदर के से लड़ लो भाग जाओ, नहीं, यदि चोरी करोगे दोनों से लड़ना ही पड़ेगा। तो भाई ये दो भाई अंदर x से भी लड़ेगा और 1 से भी लड़ेगा, तो इससे लड़ा तो 3x हो गया और 1 से लड़ा तो -3 हो गया। ओके, और प्लस का 7 हो गया। अब जरा देखो, वेरिएबल एक तरफ, बिना वेरिएबल एक तरफ, यानी कि गर्ल्स एक तरफ, भाई ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, है ना। और ये दिया है देखो 4 में से 3 जाएंगे, आप ऐसे कर लो, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, माइनस का प्लस का तो होना, तो क्या पहले, अच्छा ठीक है एक्स्ट्रा बढ़ा ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं सोच रहा था इसको बाद में लाऊं, ठीक है। तो देखो 7 प्लस का -3 है, देखो प्लस माइनस होना तो माइनस है, ये कन्फर्म है, आपको पता है, लेकिन 7 में से 3 जाएंगे। अब देखो आपको पता है प्लस माइनस माइनस हो जाए तो 7 में से 3 माइनस कर दो 4 बच गए। सर हमें कैसे पता चले माइनस का साइन लगाएं या प्लस का लगाएं, है ना। तो जरा देखो बड़ा कौन है, प्लस का, तो प्लस का लग गया। यदि बड़ा माइनस का होता तो माइनस का लग जाता, और ये इधर आएगा तो -4। ओके, है ना, ये तो होगा, क्योंकि ये 7 में से 3 गए तो 4 बचे प्लस के, और ये प्लस का 4 है, इधर आएगा -4। और देखो ये कितना हो जाएगा 5x, 8x में से 3x चले जाएंगे, 5x बचेंगे, और 4 में से 4 का 0, x = 0/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। और भाई किसी भी नंबर में आप किसी भी नंबर का आप 0 में डिवाइड दोगे तो 0 ही आना ही कन्फर्म होता है। ओके, x की वैल्यू 0 निकली, ये अपना आंसर हो गया। ओके, तो देखो कितने इजी तरीके से अपने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया। अब क्वेश्चन को आगे के क्वेश्चन देखते रखें। ओके, अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको टैकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया x = 4/5 और ब्रैकेट के अंदर x + 10। देखो ब्रैकेट का मतलब होता है भाई दोनों के साथ लड़ाई करनी ही पड़ेगी। यदि कोई ये घर है, घर के अंदर कोई नंबर 2 सदस्य बैठे हैं, यानी 2 मेंबर बैठे हैं परिवार के, दोनों के साथ आपको लड़ाई करके ही चोरी करनी पड़ेगी, यानी अंदर आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो पहले लड़ाई कराते हैं, उसके बाद देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो क्या दिया है, x = देखो 4/5 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4/5 भाई x से लड़ेगा तो मल्टीप्लाई x हो गया। ओके, प्लस अब 4/5 s के साथ लड़ा है भाई तो इसके साथ भी लड़ेगा तो 4/5 × 10। ओके, देखो x = 4/5 x हो गया, प्लस का देखो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, है ना, मल्टीप्लाई में कट जाएगा। ऐसा समझ सकते हो, आपको ऐसा नहीं समझना तो बहुत इजी तरीका वो भी है। देखो बहुत से लोग बोलते सर हमें समझ में नहीं आता, सर ऐसे कर लो, क्या हो जाएगा 4 10 जा 14 बटे में 5, है ना। अब देखो अब तो समझ में आ रहा है ना। अब ज़रा देखो ये वाला लड़की वाला, गर्ल्स की तरफ, बॉयज़ वाला तो बॉयज़ की तरफ है ही है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ज़रा लाओ, इधर आएगा तो कैसे चेंज होगा, तो x माइनस का 4x/5 इक्वल टू, देखो 5 8 जा 40 तो 8 आ गया। देखो सर एलसीएम होगा यहाँ तभी हो पाएगा, तो एलसीएम आएगा कितना 5, और 1 का डिवाइड 5 में कराएंगे तो 5 का मल्टीपल x में कराएंगे तो वही हो जाएगा 5x। ओके,
-5 का 5 में कराएंगे 1, 1 मतलब 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो 4x, 8। देखो ये हो जाएगा ऊपर, नीचे है तो मल्टीप्लाई का है, डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई, ओके। और 5x में से 4x गए तो x इक्वल टू और 8 मल्टीप्लाई के 5, x इक्वल टू 8 5 जा 40, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो समझ में तो आ रहा है ना कैसा हुआ, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, देखो लड़की वाले लड़की तरफ लाया, बॉयज़ वाला उधर था ही, और ये भाई मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये बॉयज़ है तो ये बॉयज़ की तरफ ही भागेगा, ओके। कहीं भी आपको एक्स की तरफ कोई नंबर दिखाई दे तो वो किधर भागेगा, बॉयज़ की तरफ, ये कन्फर्म है हमेशा, कभी भी लिखा हो कोई भी नंबर हो वो उधर किधर भागेगा, बॉयज़ की तरफ, ओके। यानी नंबर की तरफ ही भागना, सीधी सी बात है। तो 8 5 जो 40 आंसर हो गया। अब एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा क्या है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है, देखो 2x/3 प्लस का 1, 7x/15 प्लस का 1। देखो गर्ल्स की तरफ है तो भाई बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ गर्ल्स की तरफ आनी चाहिए, गर्ल्स है, ये बॉयज़ है तो बॉयज़ की तरफ, और ये गर्ल्स है तो गर्ल्स की तरफ, ओके। ये बॉयज़ है तो बॉयज़ की तरफ, ठीक है। ज़रा देखते हैं, देखो बहुत ईजी है। तो भाई देखो 2x/3 लिखा है ना, 2x/3। तो देखो ज़रा मैं एक बार क्वेश्चन फिर से नोट डाउन कर रहा हूँ, सेम टू सेम, सॉल्व करने से पहले, ओके। देखो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2x/3 माइनस का 7x/15। क्यों, क्योंकि गर्ल्स इधर आएंगी तो कैसे चेंज होगा, और ये लिखा है 3 है ना, प्लस का 3, और ये इधर जाएगा तो भाई बॉयज़ की तरफ बॉयज़, माइनस का साइन चेंज होकर जाएगा। देखो ये प्लस का था, इधर हो गया माइनस का, और 3 का 3 था ही पहले से। अब देखो इन दोनों का 3 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा कितना, 15, करके देख लो 3 15 का एलसीएम, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5, 3 5 जा 15, कितना आ गया एलसीएम, 15, ओके। 15 एलसीएम आ गया। अब देखो 3 का डिवाइड 15 करो 5 बार, 5 को मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2x मल्टीप्लाई 5 है ना। और भाई देखो 15 का डिवाइड 15 में करोगे 1, 1 का मल्टीप्लाई 7 में कराओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और 3 में से 1 गए तो 2, ओके। और ये नंबर उधर है तो ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। और ये 5 2 या 10x हो जाएगा, माइनस का 7x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15, और ये हो जाएगा 3x, 10x में 7x गए तो 3x बचे, ओके। और ये 15 2 या 30 हो गए, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, सीधी सी बात आपको पता ही होगा, काटो 3 10 जा 13 है ना। तो भाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ लिख सकते हो, दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, x की वैल्यू 10, और यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x के इक्वल टू 10, ओके। ये आपकी दोनों हो गए क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत। आपको क्वेश्चन 2 ही तरीके याद करने के अलावा, ये आप देखो जो सी लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी तरीका, क्या कि वेरिएबल वाले की तरफ समझ लो, या लड़का या गर्ल्स की तरफ समझ लो। बेटर तो मेरे हिसाब से बॉयज़ और गर्ल्स वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता सर वेरिएबल्स वाला गर्ल्स किसको माने, है ना। तो गर्ल्स किसको मानोगे आप, जो उसके साथ एक्स वाई जेड हो, ABCD हो, उसको गर्ल्स मानोगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर जरा देखते हैं 9 क्या है, 2y प्लस का 5/3 इक्वल टू 26/3 प्लस का y, ओके, माइनस का y। सॉल्व करते हैं जरा, देखो वही तरीका है, गर्ल्स की तरफ या वेरिएबल तरफ। तो देखो 2y, अभी इधर आएगा तो प्लस का y हो जाए, अभी सॉल्व, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार और, 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस का y। देखो ये y इधर आएगा तो प्लस का होना, अंडर कन्फर्म है, 2y प्लस का y इक्वल टू 26/3 और माइनस का 5/3। ये देखो 3 एलसीएम आएगा, कन्फर्म है, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में 26 में करेंगे 26 आएगा, माइनस 3 का 3 में करेंगे 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 बन जाए 5। और देखो 2y प्लस y कितना हो जाएंगे, 3y कन्फर्म है ना। 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, 26 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा, 21/3, और 3 7 या 21, तो 3y इक्वल टू आ जाएगा 7, है ना। अब देखो ये 3 ये मल्टीप्लाई में बैठा इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू 7/3, ये अपना आंसर फाइनल हो गया। आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये y कहाँ है, लड़कियों के साथ बैठा है 3, बॉयज़ तो कहाँ जाना चाहिए, बॉयज़ की तरफ, भाई ये 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने टैकल कर लिया है, ओके। ये आप नोट डाउन कर सकते हो तीनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से। और देखो प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन है ना, उनको फेयर में या कहीं नोटबुक प्रकार से आप बना सकते हो, इसमें आप आसानी से कभी भी थोड़ा सा भी आपको
रिमेंबर करना है, हल्की हल्का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आसानी देख तो सकते हो, कहीं भी डाउट हो। ओके, वैसे आपको डाउट होगा नहीं, किसी भी एग्जाम में आप देने क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप धड़ाधड़ करते नहीं, आसानी से ईजी तरीके से कर सकते हो। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 तक अपना टैकल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा क्या है। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, वो लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। ओके, जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, वो ईजी है, वही तरीका है, जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जरा देखो, वही गर्ल्स की तरफ गर्ल्स वाले, बॉयज़ की तरफ बॉयज़ वाले। तो गर्ल्स भाई ये रही और बॉयज़ तो अलग बैठे ही हैं भैया। बॉयज़ तो सिंपल सा अकेले रहना है भाई, इनको पसंद ही नहीं है लड़कियों के साथ। और आजकल के जो नई युवा पीढ़ी बोल सकते हैं, युवा मतलब यूथ, जो आजकल की यूथ है वो थोड़े डिफरेंट है, इनकी तरह नहीं है, वो लड़कियों के साथ, सॉरी ये बॉयज़ है, गर्ल्स की तरह भी रखते हैं। तो देखो ये इधर आएगा तो भाई 3m = 5m माइनस का 8/5 दिया है भाई। ये m वाला टर्म इधर आएगा तो भाई पॉजिटिव इधर आएगा, माइनस का 3m माइनस का 5m, और ये तो इधर है ही है माइनस का 5/8। ओके, अब 5 में से 3m जाएंगे तो माइनस के 2m = माइनस का 8/5। ओके, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2m = 8/5 बचा। देखो ये नंबर कहाँ होना चाहिए, इधर डिवाइड में, क्यों मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में है। ओके, तो क्या हो गया 8/5, और देखो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में। सर आपको मैंने मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया, अरे भाई इसके साथ तो मल्टीप्लाई में आएगा ना 5 के साथ, यहाँ तो है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, तो हो गया ना। तो भाई ज़रा देखो 2 4 जा 8, तो x m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई अपनी m = आ गया 4/5 है। ओके, ये अपनी m की वैल्यू फाइंड हो गई, आंसर हो गया। ओके, जरा एक बात गौर करना, देखो जरा गौर कीजिए, जिंदगी के भी अजीब झमेले हैं साहब, जिंदगी के भी अजीब झमेले हैं साहब, दिखती तो भीड़ लाखों की है मेले में, दिखती तो भीड़ लाखों की है मेले में, पर आते सब अकेले हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन ये अपना फिनिश हो गया, एक्सरसाइज 2.2। सॉरी, ओ मिस्टेक, ओ माय मिस्टेक, तेरी 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 तो जरा देखो ये अपने एक्सरसाइज 2 मिस्टेक से मैंने 2.2 लिख दिया था, तो ये 2.3 है। यानी एक्सरसाइज अपनी 2.2 अच्छी तरीके से फिनिश हो गई है। और हमने जो पिछली वीडियो थी 2.2, और सॉरी मैं शुरुआत में 2.2 डाल के रखा था, यानी 2.3 एक्सरसाइज ये फिनिश हो चुकी है। और मैंने सबसे पहले इसके एग्जाम्पल टैकल किए है ना, उसके बाद हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल मेथड समझाया है मैंने इसको बिल्कुल ईजी तरीके से, है ना। और आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी जो वीडियो सॉल्यूशन होगा समस्या का ज़रूर निकालने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, और आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी लाऊंगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, और अपना जो एक्सरसाइज 2.3 अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया है। और आप देखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्यों, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें वीडियो को, और देखो बेल आइकन को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन हो, है ना। और चैनल का नाम तो आपको साफ साफ पता चल ही जाएगा, उसका नाम है गुरु एकेडमी यूनिक, ठीक है। ये आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, और देखो वहाँ पर आपको कोर्सेज में भी देखो मैथ तो चल ही रहा है, साथ में आपकी सोशल साइंस भी चल रही है क्लास की, जिसमें आपका जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका है अच्छी तरीके से। ओके, और अगला जो चैप्टर है वो जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर, उसका भी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। और हम ना देखो, और आपको एक और बात बता दूँ, जो जैसे मान लो आप बोल रहे हो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये पिछली जो पुरानी जो बुक थी सिलेबस उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मैं। और जो देखो नई सिलेबस को आपको यदि नहीं पढ़ना है, यानी आपको सोच रहे सर हमें लेंथी क्यों पढ़ा रहे हो, लेंथी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो, यानी आगे आपको ये सब का सॉल्यूशन, यानी इन प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन करना ही है, यानी सामना करना ही है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले से ही थोड़ा आपको वो सब आदत में आ जाए, यानी कि आपकी हैबिट में आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आपको देखो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको न्यू NCERT बुक का सिलेबस का मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हो। ओके,
वहाँ पूरा पढ़ेगी इस वीडियो उनकी, उसमें सिर्फ आपको वही वीडियो मिलेंगे जो आपके न्यू सिलेबस में ऐड हैं है तो होंगी, तो इसी की जो नहीं आपकी जो नई सिलेबस की होंगी उसमें सारी ही आपको बिल्कुल प्रॉपर वही एक्सरसाइज मिलेंगी जो नई सिलेबस में है, और सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे जो नई बुक में है। ओके जरा देख, तो ठीक है, अगली जो एक्सरसाइज होगी 2.4 होगी, ठीक है, और वो उसको अपन टैकल करने की कोशिश करेंगे। ओके ठीक है।